यस, कम टू द पॉइंट। तो हम पढ़ ये रहे थे कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर स्वप्नों से भरी हुई एक नींद, एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य हमारा अच्छा, स्वस्थ रहेंगे। दुनिया की जो भाग दौड़ है उधर से ध्यान हटेगा, कमाई हाय हाय सारी चीज़ों से ध्यान हट के पैसा पैसा, अब एकदम शांत रहोगे। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और शांति की सांसें। देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मॉरो, हर नए दिन, मॉरो का अर्थ नया दिन है। आप मॉरो को मॉर्निंग से समझ सकते हैं, मॉर्निंग मतलब नई सुबह। ऑन एवरी मॉरो, हर नए दिन, वी आर रीथिंग, हम बुन रहे हैं, ए फ्लावरी बैंड, BAND, बैंड मतलब माला, और फ्लावरी मतलब फूलों की। ऐसा लगता है कि हम हर नए दिन एक फूलों की माला या फूलों का गुलदस्ता हम बना रहे हैं। कब? जब आप कोई सुंदर वस्तु के प्रति ध्यान लगाएंगे। ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू दी अर्थ, जो हमें धरती से जोड़े रहे, धरती से जोड़े रहे। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद, यही तो मैं आपसे पहले कह रहा था, डेस्पोंडेंस मतलब निराशा। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशाओं के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, और श्रेष्ठ स्वभावों की क्रूर कमी के कारण। आजकल दुनिया में सच्चा इंसान आपको बहुत कम मिलता है, अच्छे स्वभाव अच्छे नेचर के लोग आपको बहुत कम मिलते हैं। सच्चाई है ही कहाँ? अपन यही कहते हैं कि सब दुनिया झूठ है। अब ये इलेक्शन में देख लो कितने पैसे बट रहे हैं और कहाँ कहाँ बट रहे हैं, सब पता है आपको। गरीब को कोई पैसा नहीं पहुँचेगा, लेकिन बट रहे हैं। और कईयों के घर में लाख लाख 2-2 लाख पहुँच जाएंगे कि हम बांट देंगे उनको और कोई बांटे ना है। तो क्या ये कहता है कि इन ह्यूमन डर्थ, जो श्रेष्ठ स्वभावों की कमी है, अच्छे इंसान नहीं हैं। दोबारा से देखें आप, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ, जो श्रेष्ठ स्वभाव, जो अच्छे मानवीय स्वभाव की, डर्थ मतलब कमी, ऑफ नोबल नेचर्स, श्रेष्ठ उत्तम स्वभाव की कमी के कारण जो निराशाएं पैदा होती हैं। द ग्लूमी डेज, उदासी के दिन, ग्लूमी का मतलब उदासी है। द ग्लूमी डेज, उदासी के दिनों के कारण या उदास दिनों के कारण। ऑफ ऑल द अनहेल्थी, सभी रोगी और घने। ऑफ ऑल मतलब थोड़ी पोएम यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, थोड़ी कठिन सी हो जाएगी, कुछ इसकी वर्डिंग्स ही ऐसी है। ऑफ ऑल द अनहेल्थी, सभी जो रोगी हैं। एंड ओ डार्कन्ड वेज, और घने अंधेरे रास्ते हमारे जीवन में। मतलब हर इंसान दुखी है, रोगी है, हर आदमी अंधेरे में, घने अंधेरे रास्ते। भाव बहुत गहरा है पोएम का, वो सब दूर हो जाएंगे, मस्त रहोगे। ऑफ ऑल दी अनहेल्थी एंड ओ एयर डार्कन्ड वेज, उन सभी रोगी और घने अंधेरों रास्तों के कारण। मेड फॉर आर सर्चिंग्स, जिन्हें खोजना हमारी नियति है, जिनको हम खोजते रहते हैं, वहीं तक हम सिमटे हुए हैं। मेड फॉर आर सर्चिंग्स, जो हमारी नियति, हमारी खोज तक सीमित हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सबके बावजूद क्या सौंदर्य। सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक झलक, एक रूप। मूव्स अवे द पॉल, उस कफन को उतार फेंकता है। जो गम का कफन हमारे ऊपर चढ़ जाता है, उसी कफन का मतलब मौत। और अगर आप ध्यान लगाएंगे, भगवान को भी तो सुंदर कहा गया है। छोटे बच्चे, ये पहली दूसरी के बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो ये भी तो भगवान का रूप है। तो अगर आप जब छोटे बच्चों के प्रति भी अगर आप ध्यान लगाओगे,
तो ये जो सुंदरता का कोई भी एक रूप है, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का एक रूप, मूव्स अवे द पॉल, पॉल मतलब कफन और मूव्स अवे मतलब हटाना, उस कफन को, उस मौत को हटा देता है। और वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जीवन में कैसा भी मोड़ आए, कभी सुसाइड करने की मत सोचना, नेवर नेवर नेवर। हाँ, ये ध्यान रखना। आप देखना कई लोग शराबी हो जाते हैं, आप फिल्मों में देखते हो, समटाइम्स यू वॉच इन मूवीज, कुछ लोग इतने शराबी देवदास टाइप हो जाते हैं और गमों, अरे मैं तो खुराकें खाता हूँ, ऐसे माहौलों में। कम टू द पॉइंट, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, अरे जो हमारी आत्माएं हैं जिन पर कफन पड़ा हुआ है वो हटा देते ही ब्यूटी। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो दुखी आत्माएं हैं ना, दुखी, उससे वो कफन को हटा देती हैं। सच द सन, जैसे कि सूरज, देखिए सुंदर वस्तु में क्या क्या है। सच द सन, जैसे कि सूरज, द मून, जैसे कि चांद, ट्रीज ओल्ड, पुराने पेड़, एंड यंग, और नए पेड़ पौधे, ये जो नए पेड़ उग रहे हैं, स्प्राउटिंग ए शेडी बून, जो हमारे लिए एक छायादार वरदान पैदा कर रहे हैं। स्प्राउटिंग पैदा कर रहे हैं, ए शेडी बून, एक छायादार, बून मतलब वरदान पैदा कर रहे हैं, एक छायादार कुंज तैयार कर रहे हैं। फॉर सिंपल शीप, उन मासूम भेड़ों के लिए, फ्रॉम सिंपल शीप, उन मासूम भेड़ों के लिए, एंड सच आर डैफोडिल्स, और इस तरह अपनी अपनी हरी भरी दुनिया में रहने वाले डैफोडिल, डैफोडिल भी एक प्रकार के फूल होते हैं जो बहुत सुंदर दुनिया में रहते हैं। डैफोडिल, जिस तरह से आपके रोज़ गुलाब होता है, ये सुंदर वस्तुएं हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, एक प्रकार के फूल, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो हरी भरी दुनिया जिसमें वो रहते हैं, ये सारी चीज़ें। एंड क्लियर रिल्स, और छोटी छोटी स्वच्छ जल धाराएँ, रिल्स का मतलब जल धाराएँ, क्लियर मतलब स्पष्ट, स्वच्छ, छोटी छोटी स्वच्छ जल धाराएँ। दैट फॉर themselves a cooling covert make, दैट फॉर themselves, जो स्वयं के लिए, एक कूलिंग, एक ठंडा शीतल कर देने वाला, कूलर, कूलिंग ठंडा शीतल करने वाला, कवर्ट मेक, झाड़ियों का आश्रय जो बना लेती हैं, झाड़ियों का आश्रय। कई बार आप देखना जो नदी है, जलधारा है, नदी के आसपास आप देखना छोटी छोटी ऐसे झाड़ियाँ सी उगाती हैं, कुंज सा तैयार हो जाता है, और उससे पानी, जो गर्म पानी है वो ठंडा हो जाता है। पानी के चारों मेरे जो झाड़ियाँ उगाती हैं, उनकी ये बात कर रहा है। बहुत, आप देखिए कवि की गहराई देखिए, कवि कितना ज्ञाता था 24-25 साल की उम्र में। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, दैट फॉर themselves a young cooling cover to make, जो गर्म ऋतु के विरुद्ध अपने लिए ठंडा रहस्यमय स्थान बनाती हैं। ए जाइस्ट दैट हॉट सीजन, गर्म ऋतु में, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो झाड़ियों में, जंगलों के बीच में भी ऐसा स्थान बना लेती हैं, जंगल की झाड़ियों के बीच में कुंज से बना लेती हैं। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और साथ ही बहती हुई ऐसी ही शान है। रिच, शान मतलब धनवान, विद ए स्प्रिंकलिंग, बिखरी हुई, ऑफ फेयर मस्क, सुगंधित, फेयर मतलब सुगंधित, फेयर का मतलब जैसे फेयर एंड लवली क्रीम होती है, तो फेयर का मतलब सुगंधित। हाँ, मैं उससे जोड़ रहा हूँ ना ताकि आप समझ पाए हो शब्द से।
खुशबू, फेयर मस्क रोज़, रोज़ मतलब गुलाब, मतलब यहाँ सुगंध से है। और जो सुगंधित एक तरह से कस्तूरी खुशबू, ब्लूम्स खिलती है। एंड सच टू इज ए ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और इस प्रकार की आम वैभव, ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, डूम्स मतलब कयामत। व्हाट इज़ कयामत? यू डोंट नो। उर्दू का शब्द है कयामत। कई बार आपने सुना होगा कयामत आ गई उसकी। तो कयामत का मतलब होता है जब इंसान मर जाता है और जब वह ऊपर जाता है, जब उससे हिसाब मांगा जाता है कि तूने अपने जीवन में कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, उसका हिसाब दे। जब ऊपर वाला हिसाब लेता है उसको बोलते हैं कयामत। मतलब अब हिसाब देना पड़ेगा भगवान के सामने, हम झूठ नहीं बोल सकते, या यमराज हिसाब लेगा, जो भी लेगा, तो वहाँ जो लेखा जोखा होता है उसको कयामत बोलते हैं। उर्दू का शब्द सीख लो। तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डूम्स, डूम डेज, कयामत के दिन। कई बार बोलते हैं अब इसकी तो कयामत आ गई, भाई अब तो सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, अब तो जवाब देना पड़ेगा, भाई उसकी कयामत आ गई, छामत आ गई। तो एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, एक तरह से वो कयामत के दिनों में जिसकी कल्पना मृत्यु स्थानों तक उसका वैभव। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जिनकी कल्पना हमने शक्तिशाली मृतकों के लिए की है, ऐसी कयामत। ऑल लवली टेल्स, वो सारी प्यारी प्यारी कहानियाँ, जो कहानियाँ हम पढ़ते हैं, सिकंदर महान, अकबर महान, अशोक महान, ऐसे शक्तिशाली लोग। ऑल लवली टेल्स, वो सारी सुंदर कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने कभी सुनी और हमने कभी पढ़ी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन, और अंतविहीन झरना ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमृत पान का जो कभी मरता नहीं। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो उस स्वर्ग के किनारे से, हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है। ऐसा आपको महसूस होगा कब? जब आप कोई सुंदर वस्तु के प्रति ध्यान लगाएंगे, जिसकी कल्पना हमने शक्तिशाली मृतकों के लिए की हैं। वे सारी प्यारी कहानियाँ जो हमने सुनी या पढ़ी हैं, एक अनंत झरना उस अमृत का जो स्वर्ग के किनारे से गिरता हम तक आता है। ये सब चीज़ें दिखाई देंगी कब? जब आप एक सुंदर वस्तु के प्रति ध्यान लगाओगे और निराशाओं से ध्यान हटाओगे। तो दैट पोएम इज कंप्लीट। लेकिन सार यही है, पोएम का सार यही है कि हम इस निराशाजनक जीवन में हम प्रकृति से प्रेम करें। विलियम वर्ड्सवर्थ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी रहा हूँ। सुन लीजिए आप, वो प्रकृति के ही कवि थे, नेचर के ही कवि थे। विलियम वर्ड्सवर्थ को द पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। उसने सारी कविताएं प्रकृति पर लिखी हैं, क्योंकि उसके दोस्त की मौत हो गई थी। उसका दोस्त हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करता था और बुरी मौत मर गया था, वो बचा नहीं था। तब से विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर, प्रकृति, ये हरियाली वगैरह इनके बारे में लिखने लगा। बहुत कुछ लिखा है। आई ऑल्सो लाइक नेचर। मैं हाय पैसा कभी नहीं करता, आप देख लेना। कई लोग ऐसे हैं ऊट पटांग काम पैसे के चक्कर में करते हैं, अपना सादा जीवन, उच्च विचार नो। अरे तो वो तो शौक है, आई नो, उस पर मैं बात करता हूँ।